नमस्कार दोस्तों, ईडुको सीरीज में मैं सुभाष आपको फिर से स्वागत करता हूं। पिछला क्लास में हम लोग मैथ क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति में एक्सरसाइज 7.1 शुरू कर चुके हैं और उसमें क्वेश्चन 1 to 3 तक हम लोग बना चुके हैं। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन त्रिभुज को पहचानने से संबंधित है। तो त्रिभुज को पहचानने से संबंधित सवाल को बनाने के लिए त्रिभुज पर कॉन्सेप्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। त्रिभुज के शर्तों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग आज त्रिभुज के कॉन्सेप्ट पर पहले विचार करेंगे और त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अगले त्रिभुज से संबंधित जो सवाल निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पूछा जाता है उसको देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल पर आप अपना सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि वीडियो रोज़ रेगुलर मैथ या किसी भी सब्जेक्ट को रोज़ प्राप्त करने के लिए और डेली एकदम सीरियली प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल पर स्वागत है। देखिए क्या है कि त्रिभुज में त्रि और भुज शब्दों से मिलकर बना है, जो कि कहा जाता है त्रिभुज। त्रि का मतलब होता है 3 और भुज मतलब होता है भुजा, यानी कि एक ऐसी बंद आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जिसमें 3 भुजा होता है तो उसे त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि एक चित्र यहाँ लेकर समझा जाए तो इसी को त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, ए बी सी। तो यहाँ भुजा ए बी, भुजा पी सी, भुजा सी ए, 3 भुजा है। तो देखिए यहाँ 3 भुजा के साथ साथ में 3 कोण भी होता है, इसीलिए त्रिभुज को त्रिभुज या त्रिकोण के नाम से भी जाना जाता है। त्रिकोण कहिए चाहे त्रिभुज कहिए, बात दोनों एक ही है। यहाँ भी त्रि का मतलब 3 और कोण मतलब जैसे कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, यहाँ 3 कोण को दर्शाया गया है। तो इसी 3 कोण को जो बंद आकृति बना हुआ होता है उसे त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। तो इंग्लिश में इसे ट्राइंगल कहा जाता है। इसमें भी ट्रायंगल का मतलब होता है कि 3 एंगल से बना आकृति को त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कहा जाता है। तो देखिए हम लोग अब समझने वाले हैं कि इस त्रिभुज के बारे में। यह त्रिभुज मुख्यतः 2 आधार पर बांटा जाता है, यानी कि कह सकते हैं एक यहाँ भुजा है तो इस भुजा के आधार पर और एक कोण के आधार पर। तो त्रिभुज को टोटल 2 आधार माना जाता है बांटने के लिए। तो त्रिभुज टोटल कहा जाए तो बांटने का 2 तरीका कौन कौन होता है। एक होता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा होता है कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। यानी कि त्रिभुज को भुजा के आधार पर भी बांटा जा सकता है और त्रिभुज को कोण के आधार पर भी बांटा जा सकता है। तो त्रिभुज में भुजा के आधार पर जो बांटा जाता है वह 3 प्रकार के होता है और त्रिभुज में वही कोण के आधार पर भी जो बांटा जाता है यह भी 3 प्रकार के होता है। यानी कि कह सकते हैं कि टोटल त्रिभुज 3 भुजा के आधार पर और 3 कोण के आधार पर, यानी कि टोटल के टोटल त्रिभुज, देखिए टोटल यहाँ त्रिभुज 6 प्रकार के होता है। तो इस 6 प्रकार के त्रिभुज में से 3 गो भुजा के आधार पर होता है और 3 गो कोण के आधार पर होता है। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि यह त्रिभुज के अंदर, जैसे कि यह त्रिभुज में क्या है कि भुजा ए बी सी, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए, 3 लंबाई है। तो इस तीनों की लंबाई में क्या होता है कि शर्त यह पालन हमेशा करते रहना चाहिए कि भुजा किसी भी 2 भुजा को, अगर मान लीजिए कि भुजा ए और भुजा बी, यह मतलब कि भुजा ए बी और भुजा बी सी, यानी कि यह भुजा और यह भुजा दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो इस भुजा से 12 होना चाहिए। जैसे और एग्जाम्पल लीजिए, यानी कि समझने के लिए मान लीजिए कि यह 3 4 5,
तो कोई भी दो भुजा को आपस में जोड़ने पर तीसरा भुजा से बड़ा होना चाहिए, एक शर्त। दूसरा शर्त कि कोई भी दो भुजा को आपस में घटाने से तीसरा भुजा से छोटा हो जाना चाहिए। जैसे में एग्जांपल लीजिए, ध्यान देना, समझना है। यहाँ अगर यह हम लोग दोनों भुजा को आपस में जोड़ेंगे, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, तो इस दोनों को जोड़ा जाएगा तो 3 गो और 4 गो 7, जो कि 5 से बड़ा हो गया। और घटाइए तो 4 में से 3 घटेगा तो 1, जो कि 5 से छोटा हो गया। तो यानी कि यह त्रिभुज पालन कर रहा है। अगर यहाँ इस दोनों भुजा को जोड़ा जाएगा तो 5 4 9, तो 9 जो कि 3 से बड़ा है, तब तो ठीक है, बड़ा होना चाहिए। जोड़ने से बड़ा होना चाहिए, घटाने से छोटा होना चाहिए। और 5 में 4 घटेगा तो 1, जो कि 3 से छोटा है, यह भी सही है, पालन कर गया। अब यह दोनों भुजा को आपस में देखा जाए तो 5 3 8, जो कि 4 से बड़ा है, जोड़ने से बात सही है, ठीक है, पालन कर गया। और 5 में से 3 घटेगा तो 2, जो कि 4 से छोटा है, तो यह भी पालन कर गया। यानी कि कहा जा सकता है कि त्रिभुज में यह भुजा के आधार पर जो 3 गो प्रकार होता है, तो इस भुजा में यह दो किसी भी भुजा को जोड़ने का मान तीसरे से बड़ा होना चाहिए, और किसी भी दो भुजा को घटाने से तीसरा से छोटा होना चाहिए। यह त्रिभुज में उसके भुजा से आधारित शर्त होता है, ठीक है। अब इसी तरह से कह सकते हैं कि त्रिभुज में यह तीनों कोणों का मान, यानी कि कह सकते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इस तीनों कोणों को मान को जोड़ दिया जाएगा तो 180 डिग्री आना चाहिए। यानी कि यह भुजा के आधार पर 3 प्रकार जो होता है, अभी हम लोग प्रकार नहीं पढ़ रहे हैं, त्रिभुज में भुजा के शर्तों को पढ़ रहे हैं। त्रिभुज में भुजा का शर्त यह होता है कि कोई भी अगर दो भुजा को आपस में जोड़ दिया जाए तो तीसरा से बड़ा होना चाहिए, या किसी भी दो भुजा को आपस में घटा दिया जाए तो तीसरा से छोटा हो जाना चाहिए। और त्रिभुज में कोण का बात कहा जाए तो त्रिभुज के तीनों कोणों को मान मिलाकर 180 डिग्री होना चाहिए। 180 से 12 भी नहीं होना चाहिए और 180 से छोटा भी नहीं होना चाहिए। त्रिभुज में तीनों कोणों को मानकर, तीनों कोण को मान मिलाते हुए। देखिए, तो अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज में यह 3 गो अलग अलग भुजा के आधार पर कौन कौन त्रिभुज का प्रकार होता है, और त्रिभुज में ही यह 3 गो कोण के आधार पर कौन कौन अलग अलग प्रकार होता है। तो सबसे पहले देखिए, सम बाहु त्रिभुज, या इसी को सम त्रिबाहु त्रिभुज भी कहा जाता है। तो देखना है, समझना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। सम मतलब समान समान, और बाहु मतलब भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें कि समान समान होना चाहिए। क्या? बाहु मतलब भुजा, बाहु मतलब होता है भुजा, और सम मतलब समान। यानी कि कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज के अंदर तीनों के तीनों भुजा का मान समान समान होता है तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। या इसी को सम त्रिबाहु, यानी कि सम मतलब समान समान, त्रि मतलब 3 और बाहु मतलब भुजा। यानी कि यहाँ भी कह सकते हैं कि जिस त्रिभुज में समान होना चाहिए, क्या? तीनों कोणों के मान, जब जिस भुजा का मान तीनों बराबर बराबर होगा त्रिभुज के अंदर, तो उसे समबाहु त्रिभुज या सम त्रिबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेकर समझा जाए तो देखिए, यहाँ क्या हो सकता है कि अगर कोई भी हम लोग एक के भुजा त्रिभुज ले लेंगे ए बी सी, तो यहाँ भुजा ए से लेके बी तक, भुजा बी से लेके सी तक, और भुजा सी से लेके ए तक, यानी कि कह सकते हैं ए बी शर्त हो जाएगा, कोई भी तीनों का तीनों भुजा ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, यानी कि तीनों के तीनों भुजा जब आपस में समान होता है तो इसका नाम दिया गया है समबाहु त्रिभुज या सम त्रिबाहु त्रिभुज। अब आगे यह समझना है, दूसरा जो त्रिभुज का प्रकार होता है सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु
त्रिभुज। देखिए समझना है, यहाँ क्या है कि सम मतलब यहाँ समान समान और द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। यानी कि यहाँ था सम त्रिबाहु त्रिभुज जिसमें कि समान समान तीनों भुजा का मान होता है, तो उसे सम त्रिबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही सम द्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सम मतलब यहाँ समान और द्वि मतलब दो और बाहु मतलब तो पता ही है कि भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा का मान समान होता है तो सम त्रिबाहु त्रिभुज, और जिसमें दो भुजा का मान समान समान होगा तो उसको सम द्विबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ कोई भी तीन गो भुजा, ऐसा जरूरी नहीं है कि कौन, देखिए यहाँ जैसे में कि भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए, तो हो सकता है कि यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो जाए, या यह भी हो सकता है कि भुजा यह और यह दोनों आपस में बराबर हो जाए, या यह भी हो सकता है कि भुजा यह और यह दोनों आपस में बराबर हो जाए। तो जनरली मान के चला जाता है कि यह और यह भुजा आपस में बराबर हो जाना चाहिए। जैसे में कि कह सकते हैं कि ए बी, भुजा ए बी बराबर ए सी, भुजा ए बी बराबर ए सी, और यह जो बी सी है यह नॉट इक्वल टू होना चाहिए। नॉट इक्वल टू का मतलब कि यह ए बी और ए सी यह तो दोनों आपस में बराबर है, लेकिन बी सी जो कि आपस में बराबर नहीं है, तो दो कोई भी आपस में बराबर हो गया तभी तो इसका नाम दिया गया है सम द्विबाहु त्रिभुज। उसके बाद देखिए तीसरा का इसका नाम दिया गया है विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें विषम का मतलब होता है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, अलग अलग, और बाहु मतलब भुजा। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें भुजा का मान अलग अलग होगा। यानी कि तीन गो तो भुजा होता है त्रिभुज में, और तीनों भुजा का मान अलग अलग होता है, कोई भी समान नहीं होता है, तभी उसका नाम दिया गया है सम, यहाँ विषम बाहु त्रिभुज। जैसे में कि यहाँ कह दीजिए एक चित्र बनाकर कि भुजा ए, यहाँ ए बी सी, तो ए बी बी सी सी ए, अगर इसका मान कुछ अलग होगा तो इसका मान कुछ और अलग ही होगा, और सी ए इसका मान कुछ और अलग ही हो सकता है। तो कहना होगा कि यहाँ ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, यानी कि ए बी बी सी सी ए तीनों भुजा में से कोई भी आपस में बराबर नहीं होता है, तभी तो इसका नाम दिया गया है विषम बाहु त्रिभुज। तो यह अभी हम लोग समझे मुख्य रूप से भुजा के आधार पर, किस आधार पर, भुजा के आधार पर जो त्रिभुज के तीन अलग अलग प्रकार होता है, तो इस तीन गो अलग अलग भुजा के आधार पर जो बांटा गया है, इस तीनों त्रिभुज के प्रकार के बारे में हम लोग समझे। अब समझना है, देखिए कोण के आधार पर, तो कोण के आधार पर यहां समझना है और इसका क्या शर्त होता है इसके बारे में जानना है। देखिए सबसे पहले एक होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक होता है सम कोण त्रिभुज, एक होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो देखिए ध्यान से समझना है, न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण। तब यहाँ सबसे पहले इसको समझिए, उसके बाद यह जब समझ लीजिएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिक यह और यह भी समझ में आ जाएगा। तो देखिए सम मतलब होता है समान समान, क्या बोले, सम मतलब होता है समान, क्या, किसके समान, और कोण, यानी कि कोण समान किसके बराबर का बात चल रहा है, किसके समान का बात चल रहा है। तो जब किसी भी त्रिभुज में उसके भुजा का एक, क्या बोले, उसके भुजा के एक कोण का मान अगर 90 डिग्री के समान समान होता है, उसका कोण का मान 90 डिग्री के समान है, तो उसी को समकोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ न्यून का मतलब होता है कम, यानी कि कम, और कोण का यहाँ किससे मतलब है, 90 डिग्री से मतलब है। यानी कि जिसमें त्रिभुज के अंदर कोण का मान 90 डिग्री से छोटा छोटा होता है,
तो उस तरह के बनने वाले त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। और यहाँ भी वही बात, अधिक का मतलब आपको पता ही है, अधिक मतलब ज़्यादा, यानी कि ऐसा त्रिभुज का रूप, और यहाँ कोण का मतलब 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज का रूप जिसमें कोण का मान एक, कम से कम एक जरूर होगा, और उसी एक कोण का मान जब 90 डिग्री से अधिक यानी कि ज़्यादा होता है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखिएगा, जैसे कि एक न्यून कोण त्रिभुज के संबंध में एक पहले चित्र बनाकर समझा जाए कि यहाँ क्या है कि ए बी सी, यहाँ त्रिभुज में ए बी सी तीनों का मान तो मिलाकर 180 होना चाहिए, यह तो शर्त होता ही है। और उसके बाद यह भी एकदम अनिवार्य समझना है कि यहाँ त्रिभुज में तीनों में से ए बी सी का मान, किसी का भी मान 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। और समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि किसी भी एक कोण का मान अनिवार्य 12 एकदम 90 डिग्री होना ही चाहिए, तब इसे नाम दिया गया है समकोण त्रिभुज। यानी कि जो समकोण त्रिभुज रहता है तो इस तरह से उसको, जैसे कि यहाँ कोण बी है समकोण, तो यहाँ इस तरह से देखिए समकोण क्या होता है ना कि जब 90 डिग्री से छोटा होता है तो उस कोण के लिए इस तरह से, उस कोण के लिए इस तरह से क्या होता है कि गोल जैसा आकृति दिखाना चाहिए। और 90 डिग्री से 12 भी होता है ना तो उस कंडीशन में भी इस तरह से गोल दिखाना चाहिए। लेकिन जब 90 डिग्री इस तरह से कोण बनता है ना तो इस तरह से कोना जैसा उसका चित्र बनाना चाहिए, तो इसीलिए यह बनाया गया है। और यह अधिक कोण त्रिभुज, तो इस अधिक कोण त्रिभुज में कोई भी ऐसा त्रिभुज का रूप जिसमें कोई भी उसका एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। जैसे में कि ए बी सी, यहाँ कोण बी का मान 90 डिग्री से अधिक है तो इसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। अब मुख्य रूप से एक बात और समझना है, देखिए समकोण त्रिभुज के संबंध में। समकोण त्रिभुज क्या है? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पाइथागोरस। जो कि छठा एक्सरसाइज में इनके बारे में पाइथागोरस प्रमेय क्या है, उनके प्रमेय को सिद्ध करने के लिए भी बार बार पूछते रहता है और उनके प्रमेय के बारे में पढ़ना है। तो उनका प्रमेय क्या था, इस समकोण त्रिभुज से ही संबंधित लागू हो जाता है। देखिए क्या है, ध्यान देना है कि जब यह एक 90 डिग्री है तो इसके सामने वाले यहाँ भुजा को बोला जाता है कॉर्न, और इसके यह दो भुजा बचा हुआ है तो इसको बोला जाएगा आधार, तो यह हो जाता है लंब, या इसी को बोल दिया जाता है आधार तो यह हो जाता है लंब। तो लंब और आधार आपस में बदल सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में कि यहाँ हम दोनों कंडीशन लिख दे रहे हैं। अगर यहाँ यह कॉर्न है, 90 डिग्री के सामने हमेशा कॉर्न होता है, कॉर्न में कोई झंझट नहीं होता है। और यह जो नीचे वाला भुजा है इसको बोला जाता है आधार। अगर थीटा इसको मान लिए है, यह त्रिकोणमिति में पढ़ना होता है, थीटा यहाँ जरूरी नहीं है। और तो इसके सामने को बोला जाता है लंब। अब क्या है कि अगर थीटा हम इसको मान लिए हैं तो इसके सामने इसको बोल दिया जाता है लंब, और यह हो गया आधार। तब क्या होता है कि इसको शॉर्टकट में यहाँ कर्ण के लिए H से सूचित किया जाता है, आधार के लिए B से सूचित किया जाता है और लंब के लिए P से सूचित किया जाता है। तो इस पर पाइथागोरस नियम क्या कहता है, जब कोई भी समकोण त्रिभुज में में उसके कर्ण के वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कि लिखित समझिए, और क्या है कि यहाँ h स्क्वायर कह सकते हैं कि इसका शर्त होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग और प्लस में लंब
का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, यानी कि कर्ण का अकेले यह वर्ग का मान और लंब के वर्ग के मान और आधार के वर्ग के मान, दोनों के वर्गों के मानों को जोड़ा जाएगा तो कर्ण के वर्ग के मान के अकेले के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। इसे कहा जाता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इसी को पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जाना जाता है और इसी पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर ही इसमें सवाल बनाना होता है। तो देखिए सवाल कैसे बनेगा, इसमें ध्यान देना है। इसमें क्या किया जाए, इसमें सवाल पूछता है कि कोई भी यह त्रिभुज दिया हुआ है मान लीजिए, और यहाँ बिंदु 3 गो दिया है, शीर्ष बिंदु ए बी सी। तो इस 3 अलग अलग शीर्ष बिंदु का मान दिया होगा, इसका भी कुछ मान दिया होगा, इसका भी कुछ मान दिया होगा और इसका भी कुछ मान दिया होगा। तो इसका xy, इसका भी xy, इसका भी xy मान दिया होगा। तो सबसे पहले इस तरह के त्रिभुज को पहचानने से आधारित जो सवाल पूछा जाएगा, तो इसके लिए ध्यान देना है। क्या किया जाता है कि पहले ए से लेके बी तक, फिर बी से लेके सी तक और फिर सी से लेके ए तक, ए बी सी ए तीनों का मान ज्ञात किया जाता है। अगर तीनों के तीनों मान भुजा बराबर हो गया तो उसे कहा जाएगा कि समबाहु त्रिभुज है। अगर कोई भी उसमें से 2 भुजा का मान बराबर हो गया तब कहा जाएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर तीनों में से कोई भी बराबर नहीं हो रहा है तो उसे विषमबाहु त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। हाँ, अब बात आ रहा है कि मान लीजिए कि तब इसमें समकोण और न्यून कोण अधिक कोण का क्या महत्व है। तब देखा जाएगा कि अगर समबाहु त्रिभुज हो गया, तीनों के तीनों बराबर है, तब वह समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, यहाँ कुछ नहीं समझना है। अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो वह हो सकता है कि समकोण त्रिभुज भी हो जाए। क्या बोले, अगर समद्विबाहु त्रिभुज हो गया तो वह हो सकता है कि समकोण त्रिभुज भी हो जाए। तो उसके लिए समकोण होगा कि नहीं होगा, इस पाइथागोरस के प्रमेय को जांच कर लिया जाएगा और जांच करने के बाद क्लियर हो जाता है कि हाँ वह त्रिभुज कैसा है, समकोण है कि किस तरह का समकोण मतलब त्रिभुज बनता है।